तो देखिए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना, उसी क्रम में जो हम लोग का अगला नियम है बाबू, मैं बोला था कल आपको कि जो ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें 3 सेट है। हम लोग पहला सेट पढ़ लिए थे, दूसरा पढ़ेंगे। कि कहने का मतलब ये है ना, जो शब्द होते हैं है ना, उनसे फिर उसी में नियम आ जाते हैं है ना, तो वो दिक्कत करते हैं। तो उस टॉपिक को हम इसमें मेंशन करते हुए चल रहे हैं है ना, तो जो चीज पॉइंट आए उसको हम लोग वहीं पढ़ ले। और मेरे भाई अगला जो टॉपिक है हमारा है ना, कि मच ऑफ लिटिल ऑफ एन अमाउंट ऑफ, है ना बाबू। इसके बाद जो भी नाउन आएगा मेरे भाई है ना, मच ऑफ लिटिल ऑफ एन अमाउंट ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। अनकाउंटेबल बोलने का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। बाबू वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। देखिए जो कल हम लोग पढ़े थे मेरे भाई है ना, बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ, सेवरल ऑफ, अमंग, वेरियस, गुड मेनी, ग्रेट मेनी, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद सब कुछ प्लूरल आता है। सब कुछ प्लूरल आता है कहने का मतलब कि जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा, जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, जो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी प्लूरल आएगा। फिर उसी में जो सेकंड रूल है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, इसमें यह है कि मच ऑफ, लिटिल ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, अगर ये शब्द दिया हो मेरे भाई तो इसके बाद हमेशा आपका आएगा अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अनकाउंटेबल बोले तो इसका मतलब होता है सिंगुलर नाउन, है ना। तो बाबू वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर नाउन। जितने शब्द है इनके बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब भी बाबू सिंगुलर आएगा। आइए देखते हैं, दिया है कि मच राइस आर रिमेनिंग इन द किचन। अब देखो आपको शब्द क्या दिखाई दे रहा है? मच। तो बाबू मच के बाद जो नाउन आना चाहिए किस फॉर्म में? अनकाउंटेबल फॉर्म में, है ना। और वर्ब भी किस फॉर्म में आना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। देखिए भाई अब देखो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसको गिना जा सकता है, लेकिन जिसको आसानी से नहीं गिना जा सकता हो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब चावल, कोई एक मुट्ठी चावल ले लेकर के देखिए हम तो काउंट कर ही सकते हैं, तो वो चीज है हम उसको अगर दे दिया जाए कि आपको 2 बारी करो काउंटिंग, हालत खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए जिसको हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। और जितने भी भोज्य पदार्थ है हमारे खाने पीने वाला सारी चीजें वो सब अनकाउंटेबल नाउन है ना। दिया है बाबू कि मच राइस आर रिमेनिंग इन द किचन। बाबू मच दिया है तो नाउन हमारा अनकाउंटेबल आया ही आया है। बाबू वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। तो बाबू सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है? इच। आगे दिया है कि मच ऑफ मिल्क हैव बीन बॉट। मेरे भाई क्या दिया है? मच ऑफ। तो मच ऑफ देखो, मच हो चाहे मच ऑफ हो, लिटिल ऑफ हो या एन अमाउंट ऑफ हो, बाबू इसके बाद हमेशा किस नाउन किस फॉर्म में आएगी? अनकाउंटेबल में। और आपके जो वर्ब भी है मेरे भाई वो भी किस फॉर्म में आना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। तो देख मेरे भाई यहाँ पर जो हैव आया है क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैज, है ना। तो आपको याद रखना है कि जितने भी शब्दों का सेट दिया है इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन अर्थात सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए ध्यान से, है ना, ये समझने लायक बात है, ठीक है। इसको अगर समझेंगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक मेरे भाई आप ऐसे समझो कि जब भी काउंटेबल नाउन रहेगा, है ना, तो करता क्या है? इनका जो मेल होता है उनके साथ ये खेल करता है, जो जिसके साथ आना चाहिए उसके साथ नहीं देता है ना। तो यही चीज क्या करता है? दोनों में मिस करता है और उसको हमें
पहचानना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, उस बात को हम लोग देख रहे हैं बाबू। देख मेरे भाई, हमेशा लड़ाई किस में होगा आपका? देखिए, आप लड़ाई हमेशा मच और मेनी में होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना मेरे भाई। हमेशा जो लड़ाई होगी किस में होगी? मच और मेनी में। देख मेरे भाई, मेनी का प्रयोग हम हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। मेनी किसके पहले आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आएगा। और जो मच है बाबू, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा। तो काम करता क्या है मेरे भाई? हम जानते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले मेनी आएगा, तो करता क्या है कि हम मेनी न देकर क्या कर देता है? मच कर देता है। और हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा? मच। लेकिन मच न देकर क्या कर देता है? मेनी देता है। हम यहाँ पर सेट लिखे हैं, देखिए मेरे भाई, काउंटेबल नाउन यानी प्लूरल फॉर्म में, है ना, जो भी काउंटेबल प्लूरल फॉर्म में रहेगा उसके पहले हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? माने काउंटेबल नाउन के लिए मेनी आएगा कि मच आएगा? मेनी आएगा। काउंटेबल नाउन के लिए हमेशा क्या आएगा? मेनी। लेकिन करता क्या है? मच दे देता है। तो ये सेट गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? हुआ ना? तो यहां से अब देखो, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा क्या आना चाहिए? मच। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच आता है, लेकिन काम करता क्या है इधर में कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या दे देगा? मेनी। गलती होगा कि नहीं गलती होगा? तो मच हमेशा बाबू आएगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और जो मेनी आएगा वो काउंटेबल नाउन और प्लूरल फॉर्म के पहले आएगा। क्लियर है? ठीक उसी तरह से बाबू फ्यू के लिए होता है। काउंटेबल नाउन के लिए किसका प्रयोग होता है? तो करता क्या है कि काउंटेबल नाउन के लिए क्या देगा? लिटिल दे देगा। और देखो, अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है? लिटिल। कर का देता है फ्यू। अरे बात समझ में? और हम तो कल जानते ही हैं कि मेनी के बाद जो भी नाउन किस फॉर्म में आता है? प्लूरल। बोले तो कल ना कि बोथ ऑफ मेनी। मेनी के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है? प्लूरल। फ्यू ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है? आया बात समझ में? मैं क्या समझा आप लोग को? मैं ये समझाया हूं मेरे भाई कि जो ये सेट है इसी रूप में आना चाहिए, है ना। माने काउंटेबल नाउन के पहले मेनी आना चाहिए, कर क्या देता है? मच कर देता है। या अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच आना चाहिए, क्या कर देता है? मेनी कर देता है। ठीक उसी तरह से इन दोनों का सेट है कि अनकाउंटेबल नाउन के काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू आना चाहिए, है ना, लेकिन कर क्या देता है? लिटिल दे देगा, गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बाबू अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल आना चाहिए, क्या दे देगा? फ्यू दे देगा। तो आप इसको समझ लीजिए। आइए इस बात को और थोड़ा सा समझते हैं। इस, है ना, देखिए ये रूल इसमें मैं दे दिया हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। समझिए ध्यान से बाबू, जब भी अगर कोई, है ना, देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है बाबू, जब भी कोई देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, देखो जो वर्ब आता है ना वो देयर के अनुसार नहीं आएगा बाबू। जब भी आपको देयर से स्टार्ट होगा सेंटेंस नो, जो वर्ब आता है वो देयर के अनुसार नहीं आता है बाबू। आगे जो शब्द दिया रहेगा, है ना, उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, देर से जब भी कोई सेंटेंस शुरुआत होगा तो उसमें वर्ब का प्रयोग देर के अनुसार नहीं आता है, जो आगे शब्द लिखा है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे मान लो बाबू कि देयर, है ना, आर अ बॉय। देखिए ध्यान से बाबू, देर है ना, यहाँ वर्ब आया है, तो अब ये जो वर्ब है ना आगे आने वाले शब्द के अनुसार आना चाहिए। तो क्या दिया है? ए बॉय दिया है ना बाबू, तो ए बॉय के लिए आ रहेगा कि ई जाएगा? गलत है कि सही है? ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये ऐसे दे दिया हो, देयर इज 5 बॉयज। अब देखो, अब देर से शुरू हुआ है ना, अब जो यहाँ वर्ब आया है ना तो इससे कोई मतलब नहीं, आगे क्या दिया है? 5 बॉयज। तो भाई प्लूरल है तो वर्ब भी कहना चाहिए। ये आपको बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने रूल छिपे हुए हैं। देयर प्लस वर्ब, है ना, तो देखो जो वर्ब आएगा ना वो देर के अनुसार नहीं आएगा, जो भी यहाँ पर शब्द आएगा उसी के अनुसार ये वर्ब लेगा। क्लियर है? चलिए
तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दे आर मेनी मिल्क इन द बकेट। जब भी मेनी हो मच हो तो दोनों को चेक किया जाता है। उसका जो मेल होता है ना, कि उसके साथ किसका किसके साथ मेल होगा, मैंने किस नाउन के साथ वो फिट बैठेगा। अब देख मेरे भाई, ये हमारा क्या है, मिल्क है, और उसके पहले क्या दिया है, और बोलो मिल्क काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। तो मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच आएगा कि मेनी आएगा, अभी मैं बोला हूं बाबू कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आता है, मच। देख मेरे भाई यहां देख बाबू, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आएगा, ये गलती है ना। अब देखो शुरुआत किससे हुआ है, तो मच मिल्क है ना बाबू, तो मच मिल्क के अनुसार वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर की प्लूरल। अरे अभी यहाँ पढ़ाए थे आपको भाई, देखो मच रहेगा तो अनकाउंटेबल वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, कोई दिक्कत। दे आर मच बॉयज इन द क्लास। बाबू ये क्या है, बॉयज। बाबू बॉयज है तो ये काउंटेबल नाउन है ना, तो काउंटेबल के पहले मच आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ गलत है कि सही है, क्या आएगा, मेनी। अब देखो मेनी बॉयज पीछे पढ़े थे, बोथ, बोथ ऑफ, मेनी, मेनी ऑफ, के बाद नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन देयर से शुरू है तो वर्ब आगे ना आकर कहाँ आएगा, पीछे, तो वर्ब प्लूरल आया है कि नहीं आया है, क्लियर है। दे आर मेनी पेन इन द बैग। अब ध्यान समझो बाबू, अब देखो ये पेन है ना बाबू, पेन के पहले क्या दिया है, मैंने, तो गलत है कि सही है, मैंने भाई पेन जो है वो काउंटेबल नाउन है, जो पेन है क्या है, काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के पहले मेनी ही आएगा, लेकिन जब मेनी आएगा तो हमारा नाउन होना चाहिए प्लूरल। अब हो गया पेन्स, अब उसके आगे ये देखना है मेरे भाई, शुरुआत किससे हुआ है, देयर से, तो मेनी पेन, तो ये तो सही कर दिया हम लोग। अब मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो यहाँ जो वर्ब भी आना चाहिए मेरे भाई किस फॉर्म में आना चाहिए, क्लियर है। दे आर मच वाटर। बाबू यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अनकाउंटेबल के पहले क्या चाहिए, मच, मच आया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये देखो मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन अपने बाद वर्ब कैसे लेता है, सिंगुलर लेता है, तो जब देयर से शुरुआत हुआ है तो वर्ब आगे ना और कहा आता है, पीछे, क्या आ जाएगा, आइए आगे देखिए। दे आर लिटिल स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेरे भाई दे आर लिटिल स्टूडेंट्स इन द क्लास, मैं बोला हूं कि मच का एक सेट होता है मिनी का, और उसी तरह ठीक फ्यू और लिटिल का सेट होता है मेरे भाई। अब यहां दिया है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के पहले लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा, काउंटेबल नाउन आ जाएगा। मैं देखो यहां समझो, अगर काउंटेबल नाउन आ गया तो हमेशा उसके पहले बाबू है ना किसका प्रयोग होगा, फ्यू का, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले लिटिल का प्रयोग होगा, है ना। और देखो इसके बाद आता है तो वर्ब आता है प्लूरल, और इसके बाद जो वर्ब आता है सिंगुलर आता है। तो बाबू तो ये स्टूडेंट है तो यहाँ हो जाएगा फ्यू, प्लूरल दिया ही है। अब बाबू देर से शुरुआत हुआ है ना, तो फ्यू स्टूडेंट्स, वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल, तो वर्ब क्या दिया है, देयर इज फ्यू शुगर इन द बॉक्स। बाबू जो शुगर है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू आएगा कि लिटिल आएगा, लिटिल आएगा, तो पहले हम यहां सुधार लेंगे। अब लिटिल शुगर ये तो सही हो गया। अब वो इसके बाद जो वर्ब है किस फॉर्म आएगा, सिंगुलर, तो क्योंकि देर से शुरुआत हुआ है तो वर्ब आगे और कहाँ आएगी, पीछे, तो वर्ब तो सिंगुलर आया ही है, कोई दिक्कत। देयर इज फ्यू बुक्स इन द
लाइब्रेरी। बाबू जो बुक है, बुक्स है, वो बोलो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। तो काउंटेबल के पहले क्या आएगा? फ्यू की लिटिल। फ्यू, ये तो सही है ना? देखो जो नाउन भी है प्लूरल फॉर्म में दिया ही है, यहाँ तो सही है। अब जो शुरुआत किससे हुआ है? देयर से। तो अब वर्ब जो आगे जाएगा वो कहाँ आएगा? पीछे आ जाएगा। तो बाबू इसके साथ वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आता है? प्लूरल फॉर्म में। तो बाबू यहाँ क्या आएगा? क्लियर है? दे आर लिटिल राइस इन द किचन। बाबू राइस अनकाउंटेबल नाउन, उसके ऊपर लिटिल, ये जोड़ा ठीक है ना? दोनों को जोड़ा ठीक लग रहा है ना? अब बाबू लिटिल राइस हो गया अनकाउंटेबल नाउन, तो हमेशा वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म में। तो बाबू यहाँ पर क्या आ जाएगा? है ना? तो ये जो हमारा सेट है क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो ऐसे भी आपको रिवीजन जितना बढ़िया से करेंगे, है ना, उतना आपके दिमाग में सेट होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।